इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय चतुर्वेदी हमारे साथ, मेजर जनरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका इंडिया वॉइस पर। अनुमा आचार्य हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिन बेहद खास है आज का। आज से पहले जो पहला कमेंट मैं आप दोनों से लूंगी वो यही है कि 5 राफेल विमान आज पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितनी उत्सुकता? अनुमा जी। जी, उत्सुकता बिल्कुल है। हम काफी दिनों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इतने दिनों में राफेल की सारी खूबियों से सारे लोग परिचित हो चुके हैं। साथ साथ हमने पाकिस्तान और चीन के अंदर भी खलबली मचा दी है। तो मैं समझती हूँ कि जब 5 राफेल आने पर हमने इतना ज्यादा हल्ला किया है, हम जब 30 राफेल हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ एक तरफ बहुत खुशी है, वहाँ चूंकि एक सामरिक महत्व की चीज है तो हमको इसको थोड़ा लो की प्ले करना चाहिए। हालांकि मेरे कहने से नहीं होगा, मैं देख रही हूँ कि हिंदुस्तान के सारे चैनल्स इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो पायलट इस विमान को लेकर आ रहे हैं, आप उनकी खूबी देखिएगा। जिस तरह से आपने अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को संतुलित पाया था, वो भी आपको जब भी कैमरा के सामने आएंगे या जब वो टच डाउन करेंगे वो बहुत संतुलित होंगे। और यही जरूरी है हमारी वायुसेना के लिए, हमारी सेना के लिए और देश के लिए। संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कहा। और ये हमारे भारत के जो विंग कमांडर हैं उनके अंदर भी संतुलन जो है वो बेहद रहा है और अभी भी रहा है। तमाम जो बाकी पायलट हैं उनके अंदर भी। अनुमा जी, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनको राफेल को लेकर, इसकी ताकत को लेकर एहसास नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही और इससे पहले भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि आप कीमत बताइए, आप राफेल तो लेकर आ गए लेकिन इसकी कीमत आप छुपा रहे हैं, आपने घोटालेबाजी की है। तो मेरे ख्याल से शायद लगता है कि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे पहले इसे जानने की जरूरत है कि जो राफेल है उसकी ताकत क्या है, ताकि राफेल को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप या घोटालेबाजी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन शब्दों से उन्हें बचना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इसे बताने की जरूरत है कि जब हिंदुस्तान में राफेल आ रहा है तो इसकी अहमियत कितनी है यहाँ पर। नीतू जी, मैं एक परचेज अधिकारी रही हूँ और मैंने 24 साल भारतीय वायुसेना में काम किया है। तो मैं एक, आपका जो ये राजनीतिक सवाल है, इस पे मैं आपको एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की इन्वेंट्री में इस समय 1750 से ज्यादा जहाज हैं और 550 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है, और एक भी जहाज हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने समय का बेस्ट नहीं था। तो ये कहना बहुत खराब है कि विपक्ष कुछ इसको, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी बेस्ट इन इन्वेंट्री खरीदा, जिनकी सरकार नहीं है, जिन्होंने सेना के साथ दुर्भाव नहीं किया है। तो इस राजनीतिक सवाल का जवाब आपका सिर्फ यही है कि हमने हमेशा बेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री को ही अपनी सेनाओं के लिए जगह दी है। चाहे वो बोफोर्स का कमाल रहा हो कि बोफोर्स ने जो चीज दिखाई हमें कारगिल में, उसके पीछे जो राजनीतिक प्रपंच रहे उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन वो एक बहुत बढ़िया आर्मामेंट था। हमारी होवित्जर जो मिसाइल्स हैं उन सब के बारे में तो सब कुछ हमने बहुत बढ़िया खरीदा है। दूसरी चीज राफेल के बारे में, इसका जो एवियोनिक्स है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। जनरल चतुर्वेदी सर भी बता रहे थे, उसके उन्होंने काफी सारी खूबियों को एक बार और बताया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इसमें दुश्मन को चकमा देने के लिए, पायलट की खुद की कंफर्ट के लिए, क्योंकि पायलट के लिए जो इसका कॉकपिट है बहुत ही फ्रेंडली है, और बाकी जो इसमें हम चकमा देने के लिए इसमें कुछ टोड डेकॉय सिस्टम है, बहुत बढ़िया सी चीजें इसमें है। ये 4.5 जनरेशन जैसे सर ने कहा उसका एयरक्राफ्ट है, और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन जो है लगातार बनती रहती है, जिससे पायलट सांस अच्छी तरह से ले सके, उसको सबसे बेस्ट और प्यूरिफाइड एयर मिलती है। ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है ये, किसी भी वेदर का प्रॉब्लम नहीं होता। लद्दाख जैसे बर्फीले इलाके में भी उड़ने के लिए इसका जो इंजन का स्टार्टअप है, उसको स्टार्टर को हमने थोड़ा ट्वीक किया है। तो उस लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान का हर नागरिक राफेल के आने पर सिर्फ गर्व कर रहा है। बिल्कुल। और आपने आसान, देखिए, मैं चूंकि मैं परचेज ऑफिसर हूं तो सवाल हो सकते हैं, ठीक है, मुझे भी मालूम है कि कुछ छोटी छोटी हमने डिफेंस प्रक्रियाओं को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है जी। उसका कारण भी है। हर चीज जस्टिफाइड है, लेकिन अगर सवाल है तो सवाल के
जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल आसान शब्दों में भी आपने आम नागरिकों को बताया कि आखिर राफेल की वो ताकत क्या है। अनुमा जी, मुझे यहाँ पर ये भी बताइए, क्योंकि राफेल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में ये काफी ऊंचाई तक जाता है, तो इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से ये राफेल जो है वो काम करता है और इसकी और क्या कुछ खूबियां हैं। हालांकि अजय जी ने भी बहुत सारी खूबियां बताई हैं राफेल की, और कंपैरिजन भी बता दिया कि राफेल क्यों बेहतर है, चाहे पाकिस्तान का F-16 हो या फिर चाइना का J-20 हो। देखिए, जो मिराज की जब हम प्रोक्योरमेंट करते थे, जो कंपनीज थी जिन्होंने मिराज का इंजन बनाया था, उस समय उसको कुछ और नाम से स्नैगमा बुलाते थे, अभी सैफरन बुलाते हैं। पहले हम जिसको थॉमसन CSF बुलाते थे, वो थेलिस है, उसने एवियोनिक्स बनाए हैं। तो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स है इसमें, और ज्यादा अपग्रेडेड किस्म के हैं। जैसे अगर हम बाकी दूसरे जिन एयरक्राफ्ट का हम नाम ले रहे हैं, हम F-35 भी ले लें अमेरिका का, हम Su-35 भी ले लें अगर हम रशिया का, इन सब में जो स्टेशंस हैं, यानी कि जहां पे हम आर्मामेंट लोड करते हैं, उनकी संख्या 12-13 ऐसे है, पर राफेल में 14 है। राफेल में जो कैनर्ड इसका जो डेल्टा विंग है, मतलब ये उसको ज्यादा एरोडायनेमिक शेप देता है, और इसका स्पीड से भी ताल्लुक है। अच्छा, इसका वेट थोड़ा कम है दूसरे इन जहाजों से, तो और उसके बावजूद ये जो वेपन लोड है ये ज्यादा कैरी कर सकता है। हाँ। तो उस तरह से भी बहुत रिफाइंड है। तो हम अगर रशिया का भी बेस्ट एयरक्राफ्ट देखें, अमेरिका का F-35 देखें, उनके तुलना में भी राफेल जो है उनको अच्छा कंपटीशन देता है। फिर उसके बाद जैसे सर ने बताया, इसमें बहुत अच्छा वेदर रडार है, जिसको मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, जिसके कारण वेदर का बहुत अच्छी तरह से, जैसे सामने पायलट को डिस्प्ले में ना टारगेट के साथ साथ वेदर दिखता है, उसे पता है कि हमें कितनी दूर पर खराब मौसम है, तो वो उस तरह से अपने को बचा सकते हैं। इसी तरह जहाज के अंदर एक डिकॉय होता है। डिकॉय मतलब बुद्धू बनाने का, काउंटर मेजर समझ लीजिए। तो जैसे राफेल उड़ रहा है दुश्मन के इलाके में, तो वहां पर उसको एक उसका शेप थोड़ा ऐसा है, जहाज जैसे ही शेप है, तो वो अपने पायलॉन माने जो विंग के पीछे ऐसी जगह होती है जिसमें हम स्टेशंस लगाते हैं, तो उससे वो पीछे फेंक देता है। तो जो दुश्मन का जहाज है, हाँ। उसे उस डेकॉय को समझता है कि जहाज है, और वो वहां अटैक करता है, और राफेल अपना आगे निकल जाता है चकमा देके। हाँ। इस तरह की बहुत सारी बढ़िया खूबियां हैं। ग्रुप कैप्टन साहब वो अपने उन 1% पायलट्स में से हैं जो कॉम्बैट के लिए और बाकी दूसरे चीजों के लिए बहुत अच्छी तरह ट्रेन किए गए हैं, टेक्टिकल कॉम्बैट के लिए ट्रेन किए गए हैं। पहले वो MiG-21 उड़ा चुके हैं, उसके बाद उन्होंने सुखोई 30 जैसा प्रीमियर जहाज उड़ाया, और अब राफेल। तो उन्हीं की टीम में मनीष सिंह भी एक सदस्य हैं। तो ये जितने भी पांचों लोग जो आ रहे हैं पायलट्स, इनका आप जो स्किल्स है वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत रिफाइंड है। और ये आप जैसे टॉप गन मूवी थी, उस तरह से 1% लोगों में ये शामिल है जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है। और मैं समझती हूँ माँ बाप को उनके ऊपर गर्व होना बहुत मतलब लाजमी है, और एयरफोर्स को भी लाजमी है, और हम सभी देशवासियों को भी। कैपेबिलिटी तो खैर है, हाँ। लेकिन भारत की सेना ने और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर एक बार भी इसको अफर्म नहीं किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें थोड़ा सेफ प्ले करूंगी। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जनरल चतुर्वेदी ने जिनकी बात की, अनंतनाग से जो ऑफिसर के बारे में बताया जिन्होंने पहली बार उड़ाया था, मुझे खुशी है कि मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनकी टीम का एक सदस्य रही हूँ, और मुझे उन पर भी बहुत गर्व है। आप कह रही हैं कि आपने उनके साथ काम किया, कोई ऐसी बात जो आपको इस वक्त याद आ रही हो? और मेरे ख्याल से आपने जब नाम सुना तब से ही आपके चेहरे पे वो खूबसूरत मुस्कान आ गई। तो कोई ऐसी मेमोरी जो इस वक्त आपको याद आ रही हो उस वक्त की? बड़ी पर्सनल मेमोरी है, पर वो उनसे इस तरह से जुड़ी है कि जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मेरा एक जो कश्मीरी तिल्ले का काम है, हाँ। वो एक कपड़ों पर उन्होंने करवा के, और उन्होंने मुझे जल्दी टाइम से भिजवाया था। बड़ा पर्सनल सी बात है। तो पर उसके अलावा वो एक बहुत काबिल ऑफिसर हैं और पूरी तरह डेडिकेटेड इंसान हैं।
अनुमा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबियां, ये खासियत बताने के लिए। तो आज पहली खेप राफेल की आ रही है। आपको बता दें कि 5 लड़ाकू विमान राफेल के आज हिंदुस्तान पहुंचेंगे, जिसका इंतजार हर किसी को है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लोग जश्न मना रहे हैं। वो पायलट जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात रख रहे हैं, बरेली हरदोई के विंग कमांडर हैं जो इसमें सवार हैं और ये लड़ाकू विमान को लेकर पहुंच रहे हैं। बस इंतजार ये है कि हिंदुस्तान की धरती पर राफेल कितनी देर में पहुंचेगा। चलिए यहां रुकेंगे इस बुलेटिन में ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।